संतोष सर बेस्ट टीचर है। फिलहाल उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बेसिकली क्लास है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्सपर्ट हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी संतोष सर अच्छा पढ़ाते हैं। बट डोंट वरी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने उनसे ही पढ़ा है सीएमपी में जाके। अच्छा पढ़ाते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी संतोष सर बढ़िया पढ़ाते। हमारे दोस्त रहते थे ना तो हम लोग जाते थे। ज्यादा लोगों को तो नहीं जानते हैं, एक संतोष सर हैं वहां पे, और एक तुम्हारी अर्चना पांडे हैं, फिर तुम्हारे प्रवीण कुमार हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डीके साहू हैं, इनऑर्गेनिक सबसे बेस्ट टीचर है तुम्हारे यहाँ, उनकी क्लास जरूर लेना। कुछ चुनिंदा क्लास है संदीप सीएमपी के स्टूडेंट्स के लिए। जो आपको करना क्या है, बेसिकली डीके साहू पढ़ाते हैं। डीके साहू इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। जो भी क्लास में रहना उनका इनऑर्गेनिक क्लास अटेंड कर लेना, शेड्यूल से ढूंढ लेना डीके साहू की क्लास कहाँ लगी है। आफ्टर दैट ऑर्गेनिक 2 लोग पढ़ाते हैं, एक तुम्हारी बेसिकली बायो वालों में सेक्शन ए सेक्शन बी जो भी होगा मुझे आइडिया नहीं है। बेसिकली एक में अर्चना पांडे भी पढ़ाती हैं ऑर्गेनिक, और उसी सेक्शन में संतोष सर भी ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। तो तुम ये क्लास ढूंढना कि किसमें ये दोनों लोग हैं, अर्चना पांडे और संतोष सर। अर्चना पांडे और संतोष किसमें है, बेसिकली उस क्लास को तुम अटेंड करना ऑर्गेनिक की क्लास के लिए, और डीके साहू जिसमें पढ़ाएंगे उसका इनऑर्गेनिक क्लास ले लेना। ठीक है, बाकी कोई समस्या आएगी तो फोन करना। चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबको पीडीएफ विजिबल है, क्लास सबको क्लियर है, आवाज सबको आ रही है? तो आगे की तरफ हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने जो पिछला क्लास हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जो भी सेक्शन में होंगे बेसिकली अर्चना पांडे संतोष सर, ये 2 अगर एक क्लास में कहीं मिलते हैं तो उनकी क्लास जाके अटेंड कर सकते हो। और डीके साहू जो इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, अगर वो कहीं दिखते हैं तो उनकी क्लास आप लोग ले। और कोई टीचर का नाम बताओ तो फिर बताएं। एनी अदर्स टीचर्स? कोचिंग के भरोसे नहीं रहना, खुद से मेहनत करना है। ठीक है, कोमल इज इट वॉइस इज क्लियर? आगे बढ़े। रिकॉर्डिंग सेक्शन ऑन है, कोई हमें चेक करके बताए। देखो हम लोग बेसिकली क्या बात कर रहे थे सर, सीएफटी थियरी में हमें पूरे 3rd ईयर में 2 कंपाउंड को पढ़ना, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। तो अभी तो हमारा टेट्राहेड्रल नहीं बल्कि ऑक्टाहेड्रल चल रहा है। इस ऑक्टाहेड्रल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सर डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे थे। जो आगे के जो 3 ऑर्बिटल थे हमारे वो T2G ऑर्बिटल थे, और पीछे के जो थे वो EG ऑर्बिटल थे। इनके अंदर रिपल्सन ज्यादा होती है। अब EG के अंदर रिपल्सन ज्यादा होती है और T2G के अंदर रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका हमने रीजन बताया था कि जो EG होता है, और EG हमारा जो होता है बिल्कुल एकदम एक्सिस पे होता है। बल्कि T2G के बारे में बात किया जाए तो T2G हमारा बेसिकली ये 2 एक्सिसों के बीच में होते हैं। तो जो एक्सिस पे बिल्कुल होते हैं, जैसे पापा हमारे समय इसी पे बेटा भी सो जाए तो रिपल्सन ज्यादा होगा, मारेंगे एक झापड़ उलट तो फिर जानते ही हो कहाँ जाओगे। तो इसीलिए रिपल्सन जब ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इन कंपेयर टू T2G। तो आगे के 3 को T2G बोलते हैं और पीछे के 2 को EG बोलते हैं। तो T2G की जो बेसिकली रिपल्सन होगा वो कम होगा, इसका रिपल्सन जो होगा ज्यादा होगा और एनर्जी भी इसकी ज्यादा होगी। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बेसिकली ये सारे आउटलाइन है, हम इसके बारे में जो पढ़ रहे हैं बेसिक। तो अभी रहे हैं कि हम लोगों ने इस
लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने यहाँ तक कंटिन्यू कर लिया था कि बच्चा किसको स्ट्रांग लिगेंड बोलते हैं और किसको वीक लिगेंड बोलते हैं। तो हमने ये बताया था कि जो कुछ लिगेंड होते हैं जिसके अंदर स्प्लिटिंग ज्यादा होती है वो स्ट्रांग लिगेंड होती है, अगर जिसके अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है वो वीक लिगेंड होता है। ठीक है, ये चीज सारी चीज हम लोगों ने देख चुके थे बेसिकली ये सारी चीजें। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि जो लिगेंड होता है बच्चों बेसिकली वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वीक लिगेंड का। ठीक है, वीक लिगेंड का हम लोगों ने बात किया था ना कि वीक लिगेंड क्या होता है कि सर बेसिकली वीक लिगेंड में क्या होगा कि हम लोगों ने ये देखा था कि सर एक मिनट रुको जरा, इसको हम वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है इसके अंदर। तो ये हमारे पास हो गया T2G हो गया और EG हो गया, T2G हो गया EG। तो अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा और वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या होगा। वीक फील्ड लिगेंड में तुम लोग ये बताए थे कि सर सबसे पहले हुंड रूल को फॉलो करेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर जाएगा, उसके बाद जो बचे रहेगा फिर से दोबारा भरे जाएंगे, पेयरिंग किए जाएंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या था कि इसी में पहले इसका पेट भर जाता तभी हम नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल को देते हैं, अगर इस पूरे ऑर्बिटल का पेट नहीं भरा है तो हम इसको नहीं देंगे। तो सबसे पहले इसका पेट भर देंगे उसके बाद ही हम आगे की तरफ इसको देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, आप लोगों को हम बताए थे कि वीक फील्ड लिगेंड, यही था ना वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वीक फील्ड रहेगा तो उसकी जो स्पिन होगी वो हाई स्पिन होगी। क्या होगी, वो उसकी स्पिन जो होगी बच्चों वो हाई स्पिन होगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो उसकी जो स्पिन होगी वो लो स्पिन होगी। तो इस तरीके से आप छोटे ट्रिक में याद रखना कि सर जिसके पास भी वीक फील्ड लिगेंड होगा उसकी जो स्पिन होगी वो हाई स्पिन होगी और जिसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी वो लो स्पिन होगी। तो हमने आपको ये बताया था कि जो वीक लिगेंड होगा उसके अंदर बच्चों क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी कि देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन था तो पहले T2G में गया, दो इलेक्ट्रॉन था तो पहले T2G में गया, 3 इलेक्ट्रॉन था तो 3 घर की कैपेसिटी है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गया, चौथा जो हमारा हुआ वो चौथा इलेक्ट्रॉन चला गया क्या EG में। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता तो उसमें कैसे भरे जाते, तो 1 2 3 जैसे हमारा यहाँ पे EG में चला जा रहा है वो EG में नहीं जाता, फिर से ये रिपीट करने लगता। जब इसका दो घर पूरी तरीके से भर जाता तब वो इलेक्ट्रॉन हमारा EG में जाता, वरना ये EG में नहीं जाता। यही एक डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है और कभी भूलना नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था वीक फील्ड लिगेंड के कॉम्प्लेक्स को। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यानी कि वीक फील्ड लिगेंड में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो बेसिकली सर हमने वीक फील्ड लिगेंड में ये देखा था जैसे हमारे पास ये T2G है हमारा नीचे रहता है और EG हमारा ऊपर रहता है। तो यानी कि पहला नंबर हमारा ये रहेगा, फिर दूसरा नंबर ये रहेगा भरने की कैपेसिटी, यानी कि हम लोगों ने देखा था वीक फील्ड लिगेंड में। तो हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, यानी कि हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया कि पहले 6 इलेक्ट्रॉन T2G यानी कि हमारे T2G ऑर्बिटल है और ये हमारा EG ऑर्बिटल है। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको भी पता है इस एक घर की कैपेसिटी क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये बताने की हम कोशिश करेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा इसमें पहले 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 7वां जो बचेगा तब जाके यहाँ पे 7वां इसके अंदर जाएगा। यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होगा तो आप ये बताओगे कि सर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि जो d ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो सबसे पहले T2G में जाता है फिर EG में जाता है। लेकिन पहला कंडीशन ये है कि ये हुंड्स रूल को ऑबे नहीं करता है। अगर वो हुंड्स रूल रहता तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में पहले चले जाता, फिर उसके बाद में जो बचता फिर से पेयरिंग करके इसमें जाता। लेकिन हमारा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से बच्चों इसमें क्या होगा कि जो हमारा T2G हमारा घर है और एक हमारा EG घर है, इसमें क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भर लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। जब इनका पेट वगैरह सब कुछ भर जाएगा बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा तब जाके वो EG में भरना चालू होगा। यानी कि हम इसी पूरी थियरी में यही चीज लिखे हुए हैं
और एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा डी ऑर्बिटल का वो सबसे पहले T2G में होगा, फिर उसके बाद EG ऑर्बिटल में होगा, लेकिन ये हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। यानी कि हम यहाँ पे अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो ये कह सकते हो कि सर जो पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, पहला जो 6 इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो इसमें पहले भरेगा, फिर बाकी का जो हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो EG ऑर्बिटल में जाएगा। यानी कि टोटल हमारे पास, हमको भी पता है कि डी ऑर्बिटल में टोटल 5 घर होते हैं, 5 घर होने की वजह से इसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो, एक सिंपल टर्म में डिफाइन कर सकते हो कि सर अगर हमारे पास डी के सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये कह सकते हो कि सर T2G है, फिर हमारा EG है, हायर एनर्जी EG होता है, ये लोअर एनर्जी होता है। तो सबसे पहले जो डी इलेक्ट्रॉन होता है पहले T2G में बनता है, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कहे कि जो पहला 6 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो T2G में जाएगा, और बचा हुआ जो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 2 3 4, और वो हमारा EG में जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है सर, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने का सबसे पहला रीजन ये है कि सर इसके अंदर जो पहला 6 इलेक्ट्रॉन होता है वो T2G में जाता है, और जो लास्ट का जो 2 ऑर्बिटल में जो 4 इलेक्ट्रॉन जाता है उसको EG में जो जाता है बेसिकली। तो इस तरीके से इसका बेसिकली इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं सर ये हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करता है। अगर वो हुंड्स रूल को फॉलो करता तो पहले एक एक करके सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता, फिर बाकी बचता तो देता, लेकिन वो ये सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है? हुंड्स रूल का प्रोसेस किसके अंदर होता है? तो वीक फील्ड लिगेंड के कॉन्सेप्ट में होता है। तो जाहिर सी बात है, आप ध्यान देना, Cl जो हमारा क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, और Cn जो हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब Cl का कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर Cl वाले में जो भी हमारे पास जैसे कॉपर लगा रहेगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो जब उसका भरोगे तो आप यही करोगे कि सर कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे पहले एक एक करके सारे में भर जाएंगे, फिर जो बचेंगे वो पेयरिंग करेंगे। लेकिन अगर इसी के साथ कॉपर लग जाए तो पहले ये कहोगे सर पहले T2G हमारा भर जाएगा, उसके बाद हमारा EG में जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखो तो यानी कि आप ये कहे कि सर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारा है तो जो उसका स्पिन जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो लो स्पिन होता है। क्या होता है बच्चों? लो स्पिन होता है। जब ये लो स्पिन होगा तो आप ये कह सकते हो कि सर जो ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग वैल्यू है वो क्या होगी, वो बेसिकली कम होगी। किससे? पी से। ठीक है, पी से हमारा कम होगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि सर यहाँ पे सबसे पहले ये इसके इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि सर अगर हमारे पास इसके पहले वाला जो था यानी कि वीक फील्ड लिगेंड था, तो अगर T2G ऐसे बना हुआ था और EG ऐसे बना हुआ था, तो अगर हमारे पास D में 6 इलेक्ट्रॉन था, D में 6 इलेक्ट्रॉन था, तो उसमें इस तरीके से भरते थे 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद बचा हुआ 6। लेकिन यहीं पे अगर बात करेंगे, अगर यहाँ पे हमारा 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे देखो, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? तो आप कहोगे कि सर अगर हमारे पास T2G है और यहाँ पे EG बनाए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहले ये अपने ही चपेटे में पड़े हैं, ये पहले खा लेंगे, बचेगा तभी EG को ये देने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होगा, बेसिकली यही आपको क्लियर हो रहा है कि इतना बाहुबली है कि वो पहले सब कुछ ले लेगा, सब अधिकार जमा लेगा, उसके बाद EG को देगा। ठीक है, लेकिन वीक फील्ड जो कमजोर वर्ग का जो भी विद्यार्थी है वो सबके साथ रहना पसंद करता है, लेकिन जो स्ट्रांग फील्ड वाले रहते हैं वो थोड़ा ज्यादा ही काबिल बनते हैं। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हुआ, आपने यहाँ पे देखा। तो इसीलिए जब इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो कहोगे सर T2G में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओगे सर T2G और यहाँ पे लिख दोगे 6, और EG हो जाएगा क्या, EG में कोई इलेक्ट्रॉन है तो 0 कर दोगे। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे एलिमेंट इस पूरे टेबल में आपको इसी तरीके से करना है। जैसे हमारे पास अगर 7 हमारे पास है तो आप यही कहोगे कि सर 7 में हमारा क्या होगा, ये पहले 6 ऑर्बिटल यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। 6 ऑर्बिटल हमारे यहाँ पे फिलअप होने के बाद आप ये कहोगे जो बचेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा। तो आप जब इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नेमिंग करना, तो कहोगे सर
T2G हमारे पास जो होता है इसके अंदर 6 होता है और EG में क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, अब ये बात हम इसके अंदर ये करने वाले हैं कि बच्चों इसके अंदर सबसे पहले ये जानते हैं कि सर इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कहीं ना कहीं सर इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। क्योंकि भाई देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस लिए कम होंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये अपना पेट भरता है, यानी कि पहले यही भरता है। तो इसके अंदर आप ये नोटिस करोगे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होगा। देखो जैसे आप देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें भी 3 है, इसमें कम है, बाकी तो सब पेयर में पेयर में पेयर में पेयर है। लेकिन अगर यही पूछा जाएगा आपको, अगर वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो वीक फील्ड लिगेंड में आप देखोगे ना, यहाँ पे भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 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 मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा। जैसे यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोग की शादी नहीं हुई, यहाँ पे 3 लोग की शादी नहीं हुई तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 लोग की शादी नहीं हुई 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 लोग की शादी नहीं हुई 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। फिर से देखो इस 5 से फिर घटना चालू हो जाएगा, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है अगर ये 1 है तो इसकी स्पिन जो होगी हाफ होगी, अगर ये 2 है तो इसकी स्पिन 1 होगी, अगर ये 3 है तो ये 3/2 होगी, अगर ये 4 है तो इसका आधा कर दो तो 4 मतलब बेसिकली 2 इसकी स्पिन होगी। तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो उसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज्यादा होंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि सर अगर यहीं पे देखा जाए अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे देखो कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 2 3, फिर 2, फिर उसके बाद घटना चालू हो गया 1 0 2 5। तो आप ये देखें कि सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम होंगे। लेकिन वही अगर वीक फील्ड लिगेंड था तो वहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो हमारा था वो ज्यादा था। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों ज्यादा होगा तो उसकी स्पिन वैल्यू क्या होगी, उसकी स्पिन वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है बच्चों तो उसकी स्पिन वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम है तो स्पिन भी देखो एकदम कम है, 0 हाफ 0 हाफ ऐसे चल रहा है। तो आप ये कह सकते हो, और इसी अनपेयर का हमें आगे की तरफ काम है। आई होप सबको समझ में आ गया यहाँ तक। देखो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमें ये देखना है, यहाँ पे बच्चों हमें ये देखना है कि सर जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी के अंदर, जैसे हमने 2 ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे ऑक्टाहेड्रल से, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और एक वीक फील्ड लिगेंड का। या ये क्वेश्चन पूछ दिया, अगर मान लो ये नहीं पूछा तो बोलेगा कि चलो भाई हमारा अगर पूछ दिया कि बेसिकली ये बताओ कि हाई स्पिन पूछ दिया, तो हाई स्पिन किसके अंदर होता है, हाई स्पिन इसके अंदर होता है, हाई स्पिन वीक फील्ड लिगेंड में होता है, और लो स्पिन जो होता है इसके अंदर होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि बच्चों जैसे कोई भी ले लिया, तो कोई भी एग्जांपल ले लिया, CuSO4 ले लिया और बोला कि इसका हाई स्पिन निकालो और इसी का लो स्पिन निकालो, तो आप ये कह सकते हो, अगर एक ही क्वेश्चन का दोनों निकाल के बोलेगा तो हाई स्पिन किसको बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड को बोलते हैं। लो स्पिन किस लिए बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लो स्पिन किस लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होता है, क्योंकि पहले इसमें ये खाने की कोशिश करता है, T2G अपना पेट भरता है, इसीलिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इसके पास लो स्पिन होता है। लेकिन इसके पास हाई स्पिन क्यों होता है, वीक फील्ड लिगेंड के पास कमजोर वर्ग का स्टूडेंट है, क्यों, ये सबको अपनी कॉपी देता है, सबको सबकी मदद करता है, तो इसके पास बेसिकली हाई स्पिन होगा। वीक फील्ड लिगेंड जो है वो हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन क्यों होगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो कहीं ना कहीं एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देगा, मतलब ये मिल बांट के खाने वाला इंसान है। तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसका ज्यादा होता है उसकी स्पिन वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन ये हमारा स्पिन वैल्यू लो क्योंकि है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब ये काबिल लड़का है। इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसके फ्रेंड सर्किल में ज्यादा बच्चे नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम है तो इसके पास लो स्पिन होगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आए। तो आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है, या क्वेश्चन में दे दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं दिया तो आपसे पूछ देगा कि हाई स्पिन वैल्यू निकालो,
लो स्पिन वैल्यू निकालो, तो आपको ध्यान ये देना है कि हाई स्पिन किसका होगा, वीक फील्ड लिगेंड का, लो स्पिन किसका होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। आपको रीजन भी बताना होगा, रीजन ये बताना होगा कि सर हाई स्पिन वीक फील्ड लिगेंड का किस लिए होता है, क्योंकि सर ये एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर लेता है, तो भाई इसको पेयरिंग करने में समय लगेगा ना, तो इसीलिए हाई स्पिन होता है। हाई स्पिन किसकी ज्यादा होती है, जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो यानी कि हाई स्पिन है। तो ये बोलोगे कि सर वीक फील्ड लिगेंड में हम इस तरीके से भरते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, फिर उसके बाद जो बचता है पेयरिंग होता है, तो इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हाई स्पिन। इसके अंदर क्या होता है, ये सर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है कि पहले अपना पेट भर लेता है, मतलब यहाँ पहले डबल डबल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मतलब पहला ही अपना पेट भरेगा, इसीलिए इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होती है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसके अंदर जो स्पिन होता है वो लो स्पिन होता है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देना, मतलब हाई स्पिन किसके अंदर होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर। हाई स्पिन क्यों होगी, हाई स्पिन क्यों होगी, क्योंकि सर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा होगा, और ये किस में होगा, वीक फील्ड लिगेंड में होगा। इसी तरीके से लो स्पिन किसके अंदर होगी, सर लो स्पिन हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के में होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्यों होगा, क्योंकि सर इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, यानी कि ना भी होता है, और ना इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो T2G ऑर्बिटल है वो पहले अपने आप की पेट भरने की कोशिश करता है, डबल इलेक्ट्रॉन पहले इसके अंदर जाते हैं। आई वो सबको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सर जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा स्पिन होगी, तो यही चीज हमारा इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि सर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आपने देखा भी था कि वीक फील्ड लिगेंड में ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्यों थे, क्योंकि इसमें एक एक करके सब पहले जा रहे थे, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो इसीलिए जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होता है वो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हाई स्पिन होता है, हाई स्पिन मतलब कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो इसीलिए वीक फील्ड लिगेंड में हमारा ये हाई स्पिन है। अगर वहीं बात किया जाए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में या स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इनके पास लेस वैल्यू स्पिन होती है, मतलब लो स्पिन होती है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स को हम स्पिन पेयर्ड या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, और इसी पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। और एक चीज पॉइंट आप नोटिस कर लेना कि फ्रॉम अब पॉइंट हमें तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि सर ये हमें क्लियर हुआ कि ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको पैरामैग्नेटिक उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। यानी कि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल चालू होगा, जो न्यूमेरिकल बेसिकली आपको यहाँ से जो देखने को मिलेगा, जैसे वेंडियम F6 हमारे पास है, वेंडियम F6 के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेना, V को X मान लेना, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ का निकालना, यानी चार्ज निकालना जो हमारा वेंडियम है। तो वेंडियम का जब आप चार्ज निकालोगे तो आप +3 आएगा। +3 का मतलब क्या होता है कि सर जो वेंडियम का ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है, हमने बताया था पहले। तो हमारा जो ओरिजिनल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए तो 4s2 3d3 होता है, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और d का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, d में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल बनाओगे, d ऑर्बिटल बनाओगे, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ T2G में जाएगा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक इन्फिलेशन कर दोगे, T2G का 2 है और Eg हमारा 0 है। इसी तरीके से सारे यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और इसका न्यूमेरिकल हम लोग कल आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लो स्पिन हाई स्पिन किसको बोलते हैं, इसको 2-3 बार अभी देख लोगे और दिमाग में बैठा लोगे।